हेलो एमए फाइनल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको विश्व के जल परिवहन वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नहरें के बारे में बताया जाएगा। वे नहरें जो एक सागर को दूसरे सागर अथवा महासागर से संयुक्त करती हैं, वे अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं, क्योंकि ये नहरें महासागरीय जहाज़ों को अपेक्षाकृत छोटा मार्ग प्रदान करती हैं। इस प्रकार की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नहरें चार अर्थात स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर और क्रोनीथ नहर हैं। स्वेज नहर सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण 1869 में हो गया था। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से संयुक्त करती है। ये पोर्ट स्वेज से पोर्ट सहीद तक 160 किलोमीटर लंबी है। वर्तमान समय में इस नहर की चौड़ाई 114 मीटर तथा गहराई 12.8 मीटर है। इस नहर के निर्माण से यूरोप की, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के पूर्वी तटों से दूरी बहुत कम हो गई है। इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन और भारत के मध्य इस नहर के बन जाने से 7014 किलोमीटर की दूरी में कमी हुई है। पहले क्या था, ये अफ्रीका के चक्कर काट करके आना पड़ता था ब्रिटेन से, लेकिन यह इतनी दूरी कम हो गई है। नहर से प्रतिवर्ष लगभग 20,000 जहाज गुजरते हैं। वर्तमान समय में इस पर मिस्र का अधिकार है। नहर का अत्यधिक राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। मिस्र इजराइल युद्ध के समय इसको कई वर्ष तक बंद कर दिया गया था। वैसे शांति काल में किसी भी देश के जहाज को इसे निकलने से रोका नहीं जा सकता। पनामा नहर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय नहर है, जिसके बनने से अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर से जाने के लिए जो दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था, वह समाप्त हो गया है। इस नहर का निर्माण स्वेज की तुलना में तकनीकी दृष्टि से कठिन था, क्योंकि नहर का तल समुद्री तल से ऊंचा है तथा जल स्तर उठाने के लिए द्वार प्रणाली अपनाई जाती है। इस नहर का निर्माण राज्य द्वारा 1903 में किया गया। नहर लगभग 16 किलोमीटर चौड़ा संयुक्त राज्य के अधीन है। कील नहर का निर्माण जर्मनी सरकार द्वारा डेनिश प्रायद्वीप के पार 1914 में किया गया। इसके माध्यम से जर्मनी के बाल्टिक सागर के बंदरगाहों तथा उत्तरी सागर के मध्य सीधा संपर्क हो गया, जो पहले डेनमार्क के चारों ओर होकर था। क्रोनीथ नहर ग्रीस को पेलोपोनीज से काटती है। इसके बनने से दक्षिणी ग्रीस का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय नहरें अत्यधिक सामरिक महत्व रखती हैं। आंतरिक जल परिवहन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। आंतरिक जल परिवहन से तात्पर्य महासागरों तथा सागरों के अन्य महाद्वीपीय भागों में जल परिवहन। यह एक राज्य से संबंधित हो सकता है अथवा अनेक राज्यों के मध्य भी। आंतरिक जल परिवहन के तीन साधन हैं: नदी, झील तथा नहर। नदियों का परिवहन के साधन के रूप में प्राचीन काल से उपयोग किया जाता रहा है। जहाज़ों के प्रयोग के साथ ही नदियों का जल मार्ग के लिए उपयोग और अधिक हो गया। इनके द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक माल लाने में सुविधा होगी, विशेषकर उस समय जब सड़कों का विकास बहुत कम हुआ था। अनेक नदियां जैसे डेन्यूब, विस्चुला, राइन, सिक्यांग, यांगसिटिक्यांग आदि का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता रहा है। नदियां न केवल एक राज्य अपितु अनेक राज्यों के मध्य एकता स्थापित करती हैं तथा व्यापार का द्वार खोलती हैं, किंतु ये तभी संभव है जबकि इन राज्यों के संबंध मैत्रीपूर्ण हो। आज भी अनेक नदियों का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा नियमित रूप से आंतरिक परिवहन संपन्न होता है। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन, पराना एवं प्लाटा नदियों में जल परिवहन की सुविधा है। यूरोप में राइन नदी सबसे बड़ा आंतरिक जल यातायात का साधन है। इसके अतिरिक्त एल्ब, ओडर, डेन्यूब, वोल्गा भी परिवहन के योग्य है।
एशिया में चीन में यांगत्से कांग का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। अफ्रीका में अनेक बड़ी नदियां हैं, किंतु यहाँ की नदियों द्वारा परिवहन संभव नहीं होता क्योंकि ये जलप्रपात बनाती हुई बहती हैं। नदियों के समान झीलों का भी आंतरिक जल परिवहन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलों का उपयोग आंतरिक जल परिवहन के लिए अधिकाधिक किया जाता है। यहाँ का लगभग 2/3 आंतरिक जल परिवहन झीलों द्वारा ही होता है। सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ओंटारियो तथा ईरी झीलों का परिवहन के लिए पर्याप्त उपयोग होता है। अन्य देशों में विस्तृत झीलों का अभाव होने से आंतरिक जल परिवहन का विकास संभव नहीं हो सका। अफ्रीका की विक्टोरिया झील का आकार पर्याप्त है, किंतु चारों ओर के देश विकसित नहीं है तथा झील अनेक राज्यों के अधिकार में होने के कारण जल परिवहन के उपयोग में नहीं आती है। नहरें मुख्यतः नदी क्रम को संयुक्त करने का कार्य करती हैं। इनमें केवल जहाज तथा स्टीमर ही चल सकते हैं। अनेक देशों में इस प्रकार की नहरों का निर्माण किया गया। इससे प्राचीन नहर नदी की विशाल नहर है, जिसका निर्माण ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में यांगत्से तथा ओहियो को मिलाने के लिए किया गया था। उत्तरी अमेरिका में शिकागो नहर झीलों के मिसिसिपी मिसूरी क्रम को मिलाती है। एक अन्य नहर शार्ट स्टे मैरीन है, जो सुपीरियर तथा हुरन झील के मध्य तथा वेले नहर को ईरी झील तथा ओंटारियो झील के मध्य है। यूरोप में इस प्रकार की नई नहरें फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, पोलैंड में है। पूर्व सोवियत में भी नहरें जल परिवहन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। नहरों का प्रयोग यूरोप में रेलवे निर्माण के पूर्व अधिक था, किंतु आज भी हॉलैंड में नहरों की लंबाई रेलवे की लंबाई की दुगनी है। आंतरिक जल परिवहन के विश्व में 4 प्रधान क्षेत्र हैं। पहला है यूरोप तथा पश्चिमी रूस के मैदानी भागों में अनेक नदियां एवं संयुक्त नहरों का प्रयोग परिवहन हेतु किया जाता है। विश्व में आंतरिक जल परिवहन का सर्वाधिक सघन जाल मध्य यूरोप में फ्रांस की सीन नदी तथा जर्मनी की ओडर नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में है। राइन नदी का उपयोग विश्व में सर्वाधिक आंतरिक जल परिवहन के लिए किया जाता है। दूसरा है अमेरिका में आंतरिक जल परिवहन के 2 स्वरूप हैं। प्रथम विशाल झीलों ग्रेट लेक, जिसके अंदर मिसिसिपी, मिसूरी, ओंटारियो और ईरी तथा हुरन आदि जो ग्रेट जो झीलें हैं वो हैं, जो पहले भी बताया आपको 2/3 यहाँ लगभग 2/3 आंतरिक जल परिवहन झीलों द्वारा ही होता है, क्योंकि ये है इसके अंदर अमेरिका के अंदर मध्य में स्थित हैं और पूरा जो आंतरिक जल परिवहन इसी के ऊपर डिपेंड है। दूसरा है जल नदियों में, जिसमें मिसिसिपी तथा उसकी सहायक नदियां प्रमुख हैं। मिसिसिपी मुख्य है जो अमेरिका के मध्य में है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इससे मिलती हैं, जिसे सेंट मैरीन, मिसूरी, ईरी आदि जो झीलें हैं, इसकी सहायक झीलें हैं, नदियां हैं, जो इस अमेरिका के परिवहन में अधिक सहयोग करती हैं। तीसरी है एशिया में चीन के उत्तरी मैदान में यांगत्से नदी तथा उत्तरी पूर्वी भारत में गंगा नदी का प्रयोग आंतरिक परिवहन का साधन है। उत्तरी पूर्व भारत के उत्तरी और पूर्वी भारत में नदी गंगा नदी, इसका आंतरिक जो है, आपको बात हो इलाहाबाद है, वहाँ पर
इसके अंदर ये मुख्य है आपका है जो यूपी और पश्चिमी बंगाल, इसके अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा परिवहन में उपयोग होता है। चौथी है आपकी है जो पूर्व सोवियत संघ की वोल्गा तथा डोन नदियों का पर्याप्त प्रयोग आंतरिक परिवहन हेतु होता है। मॉस्को वोल्गा नदी के ऊपर बसा हुआ है। इस प्रकार नदियां तथा नहरें राज्य को एक सुगम एवं सस्ता मार्ग प्रदान करती हैं। वो विश्व में कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे अमेरिका ले लीजिए आप है जो, इधर मिस्र में ले लीजिए आप है जो, इधर चाइना में ले लीजिए आप है जो, उधर भारत में ले लीजिए आप है जो, उधर है जो सोवियत रूस के अंदर ले लीजिए जो, क्योंकि ये विश्व के राज्य के प्रदेश के सभी के अंदर विकास में ये सहायक होती है। धन्यवाद।